यूपी डीलिट 2024-26 का नोटिफिकेशन व विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। जो बच्चे डीलिट में एडमिशन करने जा रहे हैं उनके मन में सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि किसको सरकारी डाइट कॉलेज मिलेगा, किसको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगी, क्या स्टेट रैंक रहेगी, कैसे स्टेट रैंक मिलेगा, रिजर्वेशन कैसे रहेगा और हमारे लिए बेहतर क्या रहेगा, सरकारी कॉलेज यानी कि डाइट या फिर प्राइवेट कॉलेज। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम पाठक और मैं सुपर सिलेक्टेड टीचर आप सबके सामने पीएस एकेडमी एप्लीकेशन पर डीलेट की सारी ऑथेंटिक जानकारी लेकर आप सबके बीच में हाजिर हूं। अगर आप मुझे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो इसको मेक श्योर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जो डीलेट में एडमिशन करने जा रहे हैं उनके साथ तो जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं जो सबसे बड़ा प्रश्न आपके मन में आ रहा है कि सरकारी डाइट कॉलेज किसको मिल सकता है और प्राइवेट कॉलेज किसके लिए बेहतर होता है। ठीक है दोस्त, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे बड़ी चीज आपके मन में यह होनी चाहिए, आपको यह पता होना चाहिए कि भाई मेरे डाइट का फुल फॉर्म क्या है। कम से कम हम लोग डीलेट का एडमिशन लेने जा रहे हैं, डीलेट करने जा रहे हैं, तो वो सारी चीजें मैंने आपको बता रखी थी। तो जो गवर्नमेंट कॉलेज होता है उसको हम लोग डाइट बोलते हैं और इसका फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग, यानी कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो जो बच्चे चाह रहे हैं कि हमें डाइट में एडमिशन कराना है तो एडमिशन कराने से पहले हमें कुछ सुविधाएं जान लेनी जरूरी है कि डाइट और प्राइवेट कॉलेज में अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। तो दोस्त सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि लोग सरकारी क्यों करना चाहते हैं और प्राइवेट में क्यों लोग नहीं करते हैं। तो मेरी बात ध्यान से रखना, प्राइवेट भी लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि प्राइवेट में एडमिशन नहीं होता। कई बच्चे तो जिनको डाइट मिलता रहता है वह भी उसको छोड़कर प्राइवेट कॉलेज करते हैं। ऐसा क्यों, मैं आगे चल के इस निष्कर्ष पर पहुंचूंगा और सारी चीजें आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज तो ये कि जो डाइट है ना, वहां पर आपकी फीस बहुत कम लगने वाली है, नॉमिनल फीस है और वो कितना है, मात्र 10,200 रुपए प्रति वर्ष, यानी कि 2 साल में आपको 20,400 रुपए खर्च करने हैं। जबकि प्राइवेट में थोड़ी सी आपको ज्यादा फीस देनी पड़ेगी, वहां पर 1 साल की फीस 41,000 रुपए प्रति वर्ष है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो इससे कम फीस में भी आपका एडमिशन कर लेते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कभी भी स्कैम में मत फंस जाना। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ प्राइवेट कॉलेज वाले आपको कॉल करेंगे या उनके एजेंट घूमते रहते हैं, तो पता चलता है उनकी मान्यता ही नहीं प्राप्त होती है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि हमेशा ऑथेंटिक कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है अगर आप प्राइवेट कॉलेज में ले रहे हैं। और ये ऑथेंटिक कॉलेज का आपको लिस्ट कहां मिलेगा, कुछ नहीं करना है, हमारे टेलीग्राम पर चैनल पर जाओ या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करोगे तो आपकर वहां पर पूरी ऑथेंटिक कॉलेजों की डिग्री, मतलब पूरी ऑथेंटिक कॉलेजों का पूरा पीडीएफ आपको वहां पर प्रोवाइड हो गया है। तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के, अपने जिले के और अपने ब्लॉक के कॉलेज को देख सकते हैं कि वह हमारा मान्यता प्राप्त संस्थान है कि नहीं। तो एक चीज ध्यान रखना, जो अथॉराइज्ड फीस है 41,000 रुपए प्रति वर्ष है, लेकिन आप अगर वहां के मैनेजर या प्रबंधक से बात करते हैं तो हो सकता है वो कम फीस में भी आपका एडमिशन कर ले। तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कम फीस और ज्यादा फीस की। चलिए अगली टॉपिक पर आते हैं। अगली चीज ये है कि बच्चे क्या है, वहां पर क्लास अनिवार्य, तो बच्चे इसी चीज से भागते हैं। क्या, डाइट पर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहां पर आपको क्लास लेनी पड़ेगी और एक चीज ध्यान रखना, वहां पर अटेंडेंस 80% से ज्यादा होना चाहिए। मतलब डाइट में तो आपको क्लास लेनी ही लेनी पड़ेगी। प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है, वहां पर क्लास अनिवार्य नहीं है, वहां पर थोड़ी सी समझौते किए जा सकते हैं। क्लास वहां पर भी लेना पड़ता है या फिर आप अपने मैनेजर या प्रबंधक से बात कर सकते हैं। कुछ लोग बाहर कमा रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं कि डाइट में एडमिशन नहीं लेते हैं, वो प्राइवेट कॉलेज में लेते हैं ताकि उनको क्या, क्लास न लेनी पड़े। तो जो प्योर रूप से ये चाहते हैं कि भाई हमको क्लास लेनी है, हमको सारी चीजें सीखनी है, तो वो डाइट में एडमिशन लेना चाहते हैं। और जो सोचते हैं कि हम कहीं बाहर कमा रहे हैं या कुछ अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे स्टेट पीसेस का हुआ, कुछ अदर चीजों का तैयारियां कर रहे हैं, तो वो प्राइवेट कॉलेज को प्रेफर करते हैं। तो यह चीज जान लेना आप सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी चीज क्या है कि यहां पर जो आपकी एजुकेशन होता है ना, जो पढ़ाने वाले टीचर होते हैं वो डाइट प्रवक्ता कहलाते हैं और वो पढ़े लिखे लोग होते हैं। तो वहां पर एजुकेशनल क्वालिटी जो आपको मिलने वाली है वो वन ऑफ द बेस्ट मिलने वाली। ठीक है, बात समझ में आया। एजुकेशनल क्वालिटी जैसे जस्ट लाइक पीएस एकेडमी पूरे उत्तर प्रदेश में डीलेट का वन ऑफ द बेस्ट एंड फाइनेस्ट प्लेटफॉर्म है, टीचिंग प्लेटफॉर्म है, जो आपको सारी चीजें आपके डीलेट में हेल्प करता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जो आपकी प्राइवेट कॉलेज है वहां पर एवरेज एजुकेशन क्वालिटी होती है। आपको पता है वहां पर जो पढ़ाने वाले शिक्षक होते हैं अपेक्षाकृत कम उनको नॉलेज होती है, या फिर कह सकते हैं कि उनको एक्सपीरियंस कम होता है। जबकि जो डाइट प्रवक्ता के टीचर होते हैं वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे और एग्जाम को क्वालिफाई करके आते हैं। तो एक डिफरेंस ये हो गया। ठीक है, अगली डिफरेंस क्या है,
कि डाइट में आपको किसी भी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं दे रहा है, ठीक है, किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा पैसा आपको वहां पर नहीं देना है। जबकि प्राइवेट कॉलेज में कुछ आपके एक्स्ट्रा चार्ज वसूले जाते हैं, जैसे कि क्या, मैं एग्जांपल के माध्यम से बताना चाहता हूं। जैसे अगर आप कॉलेज नहीं अटेंड करते हैं तो आपको अटेंडेंस के लिए भी चार्ज देना पड़ता है, कभी कभी प्रैक्टिकल का भी चार्ज देना पड़ता है, टीचिंग लगती है आपकी, हर सेमेस्टर में आपको प्राथमिक विद्यालय में आपकी टीचिंग लगेगी, तो वहां पर भी जो चार्ज फाइल लेने के देने के लगते हैं, और ठीक है, समझ में आया। और उसके अलावा जब आपका एग्जाम होने लगता है तो वहां पर एग्जाम फॉर्म भराया जाता है, तो वहां पर फीस लगती है। तो मतलब प्राइवेट कॉलेज में आपकी एक्स्ट्रा चार्ज जरूर लगेंगे, ठीक है, बात समझ में। जबकि डाइट में क्या होता है, आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना होता है। तो यह चौथा डिफरेंस है डाइट और प्राइवेट कॉलेज में। समझ में आ गया आप सबको। चलिए पांचवा वाला जो डिफरेंस है, पांचवा डिफरेंस जो है, जो डाइट मिलने वाला है दोस्त, वो उच्च गुणांक वालों को मिलना है, यानी कि जिसका हाई कट ऑफ है, ठीक है। और प्राइवेट जो बच्चे सेलेक्ट करते हैं उनके लिए गुणांक कोई मायने नहीं रखता, बस उनके लिए ग्रेजुएशन में जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनका मिनिमम 50% होना चाहिए, और जो एससी, ओबीसी और एसटी वर्ग से है उनका मिनिमम मतलब कम से कम 45% होना चाहिए। अगर 45% से ज्यादा है तो आप प्राइवेट कॉलेज ले सकते हैं, और जनरल वाले जिनका 50% से ज्यादा है वो अपना प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि उच्च गुणांक मांगता है डाइट में एडमिशन के लिए। तो कितना कट ऑफ जाता है, कितना कट ऑफ जाता है, चलिए उसके बारे में पूरा डिटेल के साथ, जिसके लिए आप वीडियो में आए हैं वो सारी चीजें समझते हैं, सीखते हैं कि कैसे रैंक बनती है, ठीक है, बात समझ में आए। चलो, रैंक बनने से पहले, रैंक को बनाने से पहले हमें यह जानना है कि भाई कुल कितनी सीटें हैं, ठीक है, हमें यह जानना है कि कुल कितनी सीटें हैं। तो एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, जो हमारी यूपी डीएलएड का है डाइट प्लस प्राइवेट मिलाकर जो कुल सीटें हैं वो लगभग, मैं यहां पर लगभग लिख रहा हूं, 2,34,000 सीटों के लगभग है कुल से, ठीक है, टोटल सीट प्राइवेट और डाइट मिलाकर कुल 2,34,000 का सीट है। तो इसमें डाइट सीट कितना है, इसमें डाइट सीट मात्र और मात्र 10,600 है। कितना है, 10,000 सीट, 10,600 सीट आपका क्या है, डाइट का है। बाकी का जो बच रहा है वो प्राइवेट का है, मतलब 2,22,000 के समथिंग या 2,24,000 के समथिंग आपकी जो सीटें हैं ये क्या है, प्राइवेट है। तो ज्यादातर बच्चे उत्सुक हैं कि हमको सर डाइट कैसे मिलेगा, ठीक है, कैसे स्टेट रैंक बनेगी, रैंक में हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आप अपना गुणांक तो जरूर जोड़ रहे होंगे, इंटर का, हाई स्कूल का और ग्रेजुएशन का परसेंटेज जोड़ लो तो आपको क्या मिलता है, वहां पर सारी चीजें क्लियर हो जाती है कि कितना गुणांक बन रहा है। चलो अब डाइट सीट पर थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। डाइट की टोटल सीटों की संख्या कितनी है, 10,600, ठीक है, 10,600 टोटल सीट है। तो एक चीज ध्यान रखना, इसमें 5,300 सीट, ठीक है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, यहां पर 5,300 सीट ऐसी होगी जो जनरल कैटेगरी की होगी। जनरल कैटेगरी का मतलब क्या, यहां पर ओपन फाइट होगी, यहां पर एससी, ओबीसी, एसटी, जनरल जितने भी वर्ग के हैं सब लोग फाइट करेंगे। जिनका बहुत ज्यादा गुणांक है वो क्या करेंगे, इन सीटों को ले जाएंगे। बाकी की जो 5300 सीट है उस पर क्या होगा, आरक्षित वर्ग का है, ठीक है। बाकी जो 5300 सीट बच रही है ये आपके ओबीसी, एससी, एसटी और पीएच कैटेगरी के जो अन्य कैटेगरी के हैं उनके लिए सीट आरक्षित है। तो जनरल वर्ग वालों के लिए क्या है, मात्र 5300 सीट खाली है, बाकी 5300 सीट क्या होता है, रिजर्व होता है ओबीसी, एससी, एसटी के लिए, ठीक है। ये बात कंफर्म हो गई सबको, किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आपके मन में अब नहीं होना चाहिए। तो जो जनरल कैटेगरी वाले हैं इतनी सीट पे फाइट करेंगे, और जो ओबीसी वाले हैं अगर हाई मेरिट के हैं, एससी एसटी हाई मेरिट का वह भी सीट पर जाएगा। बाकी ये 5300 सीट पे आरक्षित होता है। तो इतनी कम सीटें हैं और इस सीटों पर आप सबको फाइट करना है, ठीक है, इन सीटों पर आपको फाइट करना है। अब दोस्त सबसे बड़ी बात आती है कि स्टेट रैंक कैसे बनेगी। तो मेरी बात ध्यान से देखना, जिसका सबसे ज्यादा, मान लो किसी बच्चे का सबसे ज्यादा स्टेट में नंबर 1 पोजीशन जिसका बनेगा, मान लो उसका 270 के लगभग बन रहा है, ठीक है, उसका जो गुणांक बन रहा है 270 के तहत बन रहा है, तो उसको क्या मिलेगा, डाइट मिल जाएगा, ठीक है। फिर उससे 269, 268, तो मतलब ऐसे बढ़ते से घटते क्रम की साइड, मतलब जो सबसे ज्यादा गुणांक रहेगा ऐसे करके, ऐसे जितने बच्चे फॉर्म भरेंगे सबकी मेरिट लिस्ट निकल जाएगी। जैसे 4 से 5 लाख बच्चे आवेदन कर रहे हैं, उन सबका मेरिट लिस्ट निकलेगा, लेकिन सिलेक्शन मात्र कितना होगा, सिलेक्शन मतलब कुल कितना होगा, 2,34,000 सीटों के पास होगा। बाकी जो इससे भी लोअर कैटेगरी के बच्चे होंगे उनको सीट अलॉट नहीं होगी। उनको सीट तभी अलॉट होगी जब मान लो कोई हाई मेरिट वाला बच्चा नहीं ले रहा है, उसने मान लीजिए फॉर्म अप्लाई कर दिया, सब कुछ कर दिया,
पर वो एडमिशन नहीं लिया, तब सीट खाली हो जाएगी तो उसको लोअर मेरिट वाले ले लेंगे। तो ठीक है, बात समझ में आए? तो स्टेट रैंक कैसे बनेगी, सबसे बड़ा प्रश्न आपके मन में यही है। तो क्या होगा, जो सबसे हाई मेरिट वाला होगा वो ऊपर जाएगा, ऊपर से ऐसे लोअर 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 करते करते अपना जो 165 पाए हैं, 164 पाए हैं, मेरिट पाए हैं, ऐसे ऐसे करके मेरिट गिरती जाएगी। तो सवाल यह है कि हमको डाइट कैसे मिलेगा, है ना? 5300 सीट पे हम कैसे फाइट करेंगे, 10,600 सीट पर हम कैसे फाइट करेंगे दोस्त? तो एक चीज ध्यान रखना, इतना ज्यादा कट ऑफ बढ़ने का मतलब, इतना ज्यादा कट ऑफ बढ़ने का मतलब, अब देखो जब गवर्नमेंट ही डेटा नहीं जारी करती है तो हम कैसे डेटा जारी कर दें? लेकिन हम एक मोटा आइडिया दे सकते हैं कि जिसका मान लो जनरल कैटेगरी का मुझे आइडिया ज्यादा है, अगर मान लो जो जनरल कैटेगरी में जिसका 240 प्लस है ना, जिसका 240 प्लस गुणांक बन रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनना, जनरल कैटेगरी में जिसका 240 प्लस गुणांक बन रहा है, या जिसको तुम परसेंटेज बोल रहे हो वो बन रहा है, तो वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि भाई उसको डाइट मिल जाएगा। ठीक है, वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि डाइट मिल जाएगा। अच्छा, ओबीसी वर्ग का ये भाई जनरल के बराबर नेक टू नेक फाइट कर रहे हैं, तो इनका भी कम नहीं होगा, इनका भी 235 प्लस ही मान के चलना कि डाइट उनको तभी मिलेगा जब उनका 235 प्लस हो। लेकिन एक चीज ध्यान, यहीं पे एक झोल है, नहीं एक चीज ध्यान रखना, तो क्या जो 215 पा रहे हैं ओबीसी में उनको नहीं मिलेगा? ऐसी बात नहीं है। जो 214 है वो नहीं पाएंगे, ऐसी बात नहीं, मैं समझाता हूं, उनको भी मिल सकता है। रीजन क्या है मैं उनको बताता हूं, भी समझाता हूं। जैसे ओबीसी का 235, लेकिन ये कन्फर्म वाली सीट में बता रहा हूं। जनरल जिसका 240 प्लस है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डाइट मिल जाए, ओबीसी जिसका 235 प्लस है वह भी सोच सकते हैं कि उनका डाइट मिल जाए। और एससी एंड एसटी की बात करता हूं तो ये लगभग अगर 210 के ऊपर बन रहा है तो यह भी एक्सपेक्ट करते हैं कि इनको डाइट मिल जाए। अब बोलोगे सर जी ये बताइए, सीट तो मात्र जनरल वालों की मैं बात कर रहा हूं 5300 है, तो हम कैसे मान ले कि 240 प्लस में ही हमको डाइट मिल जाएगा? ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल के माध्यम से बताता हूं, एग्जांपल के माध्यम से समझना। जैसे कोई छात्र है, ठीक है, कोई छात्र है, वो क्या कर रहा है, प्रयागराज में कोचिंग कर रहा है ना, वो क्या कर रहा है, प्रयागराज में कोचिंग कर रहा है, या फिर वो दिल्ली में जॉब कर रहा है, ठीक है, या फिर वो कोई दिल्ली में जॉब कर रहा है या कहीं बाहर है, जैसे साउथ में है, यहां पर जॉब कर रहा है। तो ऐसे बच्चे जो प्रयागराज में कहीं न कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, जो दिल्ली में कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, जो साउथ में कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, वो डाइट नहीं लेंगे, भले ही उनकी मेरिट 255 हो। ठीक है, भले ही उनकी मेरिट 255 हो सकता है, इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, वो वहन कर सकते हैं 41,000 रुपए पर मंथ, तो वो डाइट कॉलेज नहीं लेंगे। तो क्या होगा, वह सीट वैकेंट हो जाती, तो उससे लोअर मेरिट वालों को वही सीट मिल जाती। वही सेम चीज ओबीसी और एससी वर्ग के लोगों को होता है कि सभी छात्र इस विद्यालय नहीं जाना चाहते, कॉलेज नहीं जाना चाहते, वो सहूलियतें चाहते, वो नहीं चाहते कि उनको रोज क्लास जाना पड़े, रोज प्रैक्टिकल कॉपी बनाना पड़े, रोज उनको सारी चीजें करनी पड़े। वो क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा फीस चार्जेस देकर अपना काम आसानी से करा लेते हैं, इसीलिए मेरिट थोड़ी सी लोअर जाती है। लेकिन मेरे दोस्त, अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर हमको कैसे माने कि कंफर्म हमको डाइट मिल रहा है? तो चलो मैं एक मोटा मोटा आइडिया आपको बता रहा हूं। जब आपकी स्टेट रैंक बनेगी, ठीक है, जब आपकी स्टेट रैंक बन जाएगी, मतलब जब आपका पीडीएफ अपलोड हो जाएगा साइट पर कि स्टेट रैंक बन जाएगी, तो इतना ध्यान रखना, जो जनरल कैटेगरी वाले हैं, जो जनरल कैटेगरी वाले हैं, अगर उनका रैंक 1 से लेके 12,000 तक है, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं 12,000 से कम, 12,000 से कम, अगर 1 से लेके 12,000 तक आपकी मेरिट आ गई उसके बीच में, तो आप एक्सपेक्ट कर लेना कि आपको डाइट मिल सकता है। ठीक है, 12,000 से कम होना चाहिए आपका स्टेट रैंक। 1 नंबर से लेके 12,000 नंबर तक अगर आपकी सीट है, जनरल वालों को वहां पर आपको क्या मिल सकता है, वो सारी चीजें मिल सकती है, सीट मिल सकती है। ठीक है, अब ओबीसी की बात आते हैं। ओबीसी क्या है, ओबीसी अगर 15,000 तक है, 1 से लेके 15,000 से कम तक, उसकी मतलब उसके बीच में अगर उसका स्टेट रैंक है तो उसको डाइट मिल जाएगा। ठीक है, उसको डाइट मिलने की पूरी संभावना है। एससी वालों का क्या हो जाएगा, 25,000 मान लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कम कंपटीशन है, तो जिसका 25,000 से कम है ना, वो क्या कर सकते हैं, डाइट उनको मिल सकता है। और एक चीज ध्यान रखना, एसटी के लिए 30,000 या 35,000 जा सकते हैं। यहां पे तो हम 35,000 बड़े आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर बहुत ही कम आपकी मेरिट होती है। थोड़ा सा इनका मेरिट क्या होता है, कम होता है। तो मेरी बात ध्यान से रखना। अब कहोगे सर 12,000 सीटें तो मात्र 5300 है,
है ना। कहोगे सर जैसे जनरल की सीट 5300 है तो आपने 12000 क्यों लिखा? मैंने 12000 इसलिए लिखा दोस्त क्योंकि 1 से 12000 तक जितने भी स्टेट मेरिट वाले हैं ये सब लोग डाइट नहीं लेंगे। ये डाइट नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि वो खर्चा का वहन कर सकते हैं और उनको सहूलतें चाहिए। वो कहीं तैयारी दिल्ली में स्टेट पीसीएस या यूपीएससी का कर रहे होंगे, वो क्या करते हैं, डाइट पे लोग एडमिशन नहीं लेना चाहते। क्यों नहीं लेना चाहते? क्योंकि वहां सबसे बड़ी दुविधा ये होती है कि आपको रोज जाना है, अटेंडेंस रोज देना है, फाइलें रोज बनानी है, आपकी इंटर्नशिप होगी, सारी चीजें वहां पर आपको करनी पड़ेगी। नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए समस्या क्रिएट हो जाती है, जबकि प्राइवेट में यही सहूलियत आपको मिल जाती है। इसीलिए लोग डाइट में एडमिशन कम लेते हैं। अच्छा जी, एक चीज ध्यान रखना, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लो 11000 समथिंग किसी बच्चे का रैंक है ना, और वह बच्चा रहने वाला है जौनपुर का, उसको जौनपुर का डाइट नहीं मिलेगा क्योंकि जौनपुर पे कट ऑफ क्या जाएगा, ज्यादा जाएगा। जौनपुर का कट ऑफ जब ज्यादा जाएगा तो क्या करेगा, उसको पता लगा मेरठ मिल गया, लखीमपुर खीरी मिल गया, बलरामपुर मिल गया, नेपाल बॉर्डर के जिले मिलने लगे, तो वो डाइट में एडमिशन नहीं लेगा दोस्त। वो कहेगा भाई मैं अपने जिले में रह के किसी प्राइवेट कॉलेज में मैं कर लूंगा, जिससे हमें सहूलियत भी मिल जाएगी, प्लस मुझे एग्जाम देने में कोई समस्या नहीं होगी, और उसके साथ ही साथ मेरी स्कॉलरशिप भी वापस आ सकती है। बाय द वे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं इसी वीडियो पर पूरा का पूरा मैंने सेटअप डाल रखा है, जाके इस चैनल पर देखना कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। 3 वीडियोस पढ़ चुके हैं, ये संभवतः तीसरी वीडियो है। दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार कर लो, पहले वीडियो में पूरा प्रोसेस बताया, और अगली वीडियो में हम आपको पूरी काउंसलिंग की प्रक्रिया बताएंगे कि काउंसलिंग कैसे होगी। फिलहाल अभी बात कर लेते हैं कि डाइट कैसे मिलेगा। तो 12000 से कम जिनका जनरल है उनको क्या मिल सकता है, डाइट मिल सकता है। क्यों मिल सकता है फिर से बता देना चाहता हूं। जैसे मान लो किसी का मिल गया 10,000 और उसको कहीं पश्चिम के जिला मिल रहा है या फिर सुदूर पूर्व का कोई जिला मिल रहा है, तो वो डाइट नहीं लेना चाहता तो डाइट की सीट वैकेंट हो जाएगी, तो उसकी जगह पे जो करना चाहेगा उसको मिल जाता है। तो इसीलिए एक मोटी मोटा आंकड़ा मैंने यहां पे प्रस्तुत किया है, इसको बहुत सही नहीं मान लेना। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि जो डिमांडिंग जिले होते हैं, अब जैसे डिमांडिंग जिले क्या हुए, जैसे मेरी बात ध्यान से सुनना, डिमांडिंग जिला हो गया आपका प्रयागराज। यहां पर बच्चा सबका सब क्या करेंगे, डाइट लेंगे। तो यहां पे जो 200 सीट या 100 सीट जो भी सीट होगी, सारा बच्चा क्या करेगा, जो टॉप 200 वाले होंगे वो कोशिश करेंगे कि हमको प्रयागराज मिल जाए, ये पूरी फुल हो जाएगी। तो उसके बाद वाराणसी की बात करते हैं, यहां पर 200 सीट है, तो टॉप के 200 300 400 जो भी बच्चे रहेंगे वो कोशिश करेंगे हमको वाराणसी, तो ये पूरी की पूरी सीट क्या हो जाएगी, फुल हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार लखनऊ की बात करते हैं, तो ये क्या होता है, बच्चा यहां पे पढ़ के डाइट पे पढ़ भी सकता है और साथ ही साथ तैयारी भी कर सकता है, हॉस्टल की सुविधा मिल जाती है। तो प्रयागराज, वाराणसी हुआ, लखनऊ हुआ, या फिर गाजियाबाद हो गया। ठीक है, यहां पर मैं गाजियाबाद लिख देता हूं, गाजियाबाद दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, तो वहां पर भी कोचिंगों के लिए बच्चे चले जाते हैं। तो ये सब डिमांडिंग है आपके। और वहीं मैं बात करूं बलरामपुर, तो यहां पर लो मेरिट जाएगी बलरामपुर, क्योंकि ये पिछड़ा जिला है, तो पिछड़ा जिला का मतलब होने का मतलब यहां पर मेरिट आपकी लो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जैसे हम झांसी लिख देते हैं, झांसी मैंने लिख दिया, तो यहां पर भी आपकी मेरिट लो जाएगी। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, कोई बच्चा जिसको डाइट मिल रहा है, मान लो 10,000 पे है, उसको डाइट मिल गया और बलरामपुर में मिल गया, तो जब बलरामपुर में डाइट मिलेगा तो बलरामपुर में डाइट लेने का उसका क्या मतलब निकलेगा, क्योंकि वहां पर वो जाएगा फिर रहेगा तो मंथली उसके खर्चे आएंगे, उसके अलावा घर से वो 200-250 किलोमीटर दूर जाएगा, फिर उसके बाद वो 2 साल तक कोई और तैयारी कर नहीं सकता, तो वो पूर्ण रूप से क्या करेगा, वही डिपेंडेंट हो जाएगा, तो उसके लिए समस्या होंगी और अदर एग्जाम्स की तैयारी करने में उसको दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे बच्चे जो चाहते हैं कि हमको टीचिंग सीखना है, सारी चीजें पूरी डिटेल में सीखनी है, वो डाइट के लिए बिल्कुल प्रयास करें। और जिनकी हाई मेरिट है वो तो बिल्कुल, मैंने जैसे कि कहा 240 प्लस जनरल अगर आपका है तो आपको डाइट मिलने की पूरी संभावना है। ठीक है, यहां पर मैंने कहीं पर आपको मेंशन किया, मैं चीज आपको फिर से बता देना चाहता हूं, अगर जनरल 240 प्लस है तो आपको डाइट मिल सकता है, ओबीसी 235 प्लस, लेकिन 220, 214, 215 वाले में, क्योंकि सारे बच्चे क्या करते हैं, डाइट को ऑप्ट नहीं करते। मैंने रीजन बता दिया, कहीं दूर मिल रहा है तो वो नहीं लेंगे। ठीक है, चलो, SC ST का 210 मिल सकता है डाइट, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो ये सारी वीडियोस मैं आप सबके लिए क्यों बनाता हूं, क्योंकि डीएलएड के काउंसलिंग से लेके एडमिशन से लेके एग्जाम तक का जितना भी आपके सारे डाउट्स आएंगे, सारे के सारे डाउट्स मैं क्या करता चलूंगा, क्लियर करते चलूंगा। और किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट अगर संदेह आपके मन में हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दो, और चैनल को में नए हो
तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ जो डीएलएड में एडमिशन करने जा रहा है वहां पर जरूर शेयर कर देना। एक चीज और आपके साथ शेयर कर देना चाहता हूं कि गलत कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है। तो कॉलेज का अगर आपको लिस्ट चाहिए जो मान्यता प्राप्त हो तो उसके लिए आपको क्या करना, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। उसी के रिगार्डिंग अपने आसपास के 3 से 4 विद्यालय जरूर छाट लेना जो आपके नजदीक हैं और उनके मैनेजर प्रबंधक से जरूर बात कर लेना, ठीक है। और अगले वीडियो में हम मिलेंगे कि काउंसलिंग कैसे होती है, कितनी फीस काउंसलिंग के समय लगेगी, क्या होगा कैसे नहीं होगा, फिर हम कन्वर्ट करेंगे कैसे जो ग्रेडिंग सिस्टम वाले मार्कशीट हैं उनको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, क्योंकि 18 तारीख से आपके फॉर्म अप्लाई करना शुरू हो जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम था शुभम पाठक। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।